आप सभी विद्यार्थियों का माई सिलेबस में स्वागत है। बिहार बोर्ड 2021 एग्जाम के क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको मैथमेटिक्स के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बहुत अच्छे से दिए गए हैं। आपके एग्जाम में अच्छे अंक के लिए इसको बहुत ध्यान से देखना आवश्यक है क्योंकि ये आपको सफलता दिला सकता है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट जॉब्स के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, करंट अफेयर्स आपको मिलता रहे। आइए सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपके टोटल 95 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 60 पूछे जाएंगे जिसमें 50 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। एक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 27 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 15 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। एक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। लॉन्ग प्रश्न की बात करें तो आपके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 4 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इसमें आपको एक प्रश्न के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल होंगे यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पूछा जाएगा। समय की बात करें तो 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय आपको मिलेगा जिसमें आप अपना नाम, रोल नंबर और जो डिटेल्स है वो OMR शीट पे भर सकते हैं। क्लास 10th के टॉपिक्स की बात करें तो इसको यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो 7 यूनिट यानी 7 यूनिट्स टोटल हैं जिसमें संख्या पद्धति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, नियामक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी एवं प्रायिकता से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। बीजगणित से 20 मार्क्स के प्रश्न, त्रिकोणमिति से 20 मार्क्स के प्रश्न, नियामक ज्यामिति से 10 मार्क्स के प्रश्न, ज्योमेट्री से 20 मार्क्स के प्रश्न, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से 10 मार्क्स के प्रश्न, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से आपके 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 1 यानी नंबर सिस्टम के सिलेबस की बात करें तो यूक्लिड का विभाजन, लेमा और एल्गोरिदम, तर्कसंगत और अपरिमेय संख्याएं, अंक गणित का मौलिक सिद्धांत से आपके प्रश्न होंगे। न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे, साथ में आपको प्रूफ करने के लिए भी दिया जाएगा जिसमें √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या है या नहीं, इस पे आपके प्रश्न होंगे। बहुत अच्छे से इस टॉपिक्स को पढ़ें। यूनिट 2 में आपके प्रश्न अलजेब्रा यानी बीजगणित से पूछे जाएंगे जिसमें पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पॉलिनोमियल्स में आपके प्रश्न शून्य और गुणांक, 0 का ज्यामितीय अर्थ, बहुरूपता के लिए विभाजन, एल्गोरिदम से आपके प्रश्न होंगे। वहीं लीनियर इक्वेशन से आपके प्रश्न रेखीय समीकरणों के लिए ग्राफिकल समाधान, उन्मूलन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बृजगुणन और रेखीय रूप में समीकरण भिन्न से आपके प्रश्न होंगे। द्विघात समीकरण में आपके प्रश्न द्विघात समीकरणों का परिचय, वर्ग को पूरा करने की विधि, जड़ें, समीकरणों की प्रकृति, द्विघात फॉर्म के लिए भिन्न से आपके प्रश्न होंगे। वहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके प्रश्न अंक गणित प्रगति का परिचय, एक अंक गणित प्रगति का nth टर्म खास करके 7th टर्म तक आपको पढ़ना अनिवार्य है। यूनिट 3 के सिलेबस की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री में आपके प्रश्न त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय तालिका, त्रिकोणमितीय अनुपात के संपूरक कोण, त्रिकोणमितीय पहचान के अनुप्रयोग, ऊंचाइयों और दूरियों का परिचय, ऊंचाइयों और दूरियों के अनुप्रयोग से आपके प्रश्न होंगे। इकाई 4 की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके प्रश्न होंगे जिसमें त्रिकोण के क्षेत्र, दूरी सूत्र, खंड सूत्र से आपके प्रश्न होंगे। आपको ये ध्यान देना आवश्यक है कि आपको सूत्र याद करने हैं, इसको प्रूफ करना है और साथ में इसके न्यूमेरिकल भी बनाने हैं। ज्योमेट्री के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न पाइथागोरस प्रमेय, मूल आनुपातिक प्रमेय, बीपीटी का रूपांतरण, समान त्रिकोण के लिए मानदंड, समान के त्रिकोण पर
समस्याएं, समान त्रिभुजों के क्षेत्र, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा के गुण, समान त्रिभुजों का निर्माण, स्पर्श रेखा का निर्माण, इससे आपके प्रश्न होंगे। साथ में जितने भी थ्योरम ट्रायंगल के और वृत्त के हैं उसको बहुत अच्छे से सिद्ध करना जान लें। मेंसुरेशन के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके प्रश्न एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, सेक्टर और सेगमेंट के क्षेत्र, आंकड़े के संयोजन के क्षेत्र, सतह क्षेत्र, ठोस का संयोजन, उसके बाद वॉल्यूम, सॉलिड्स का संयोजन, ठोस का रूपांतरण, शंकु का छिन्नक, इससे आपके प्रश्न होंगे। सांख्यिकी और प्रायिकता के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस की। तो इसमें आपके प्रश्न सामूहिकृत डेटा का अंकगणित माध्य, सामूहिकृत डेटा की विधि, मीडियन ऑफ ग्रुपेड डेटा, केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच संबंध, संचयी आवृत्ति वक्र से प्रश्न होंगे। वही प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी में आपके प्रश्न संभावना के लिए शास्त्रीय दृष्टिकोण, संभाव्य के अनुप्रयोग से आपके प्रश्न होंगे। बहुत अच्छे से इस टॉपिक्स को पढ़ें। इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, करंट अफेयर्स, मैथमेटिकल ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।